नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार उत्पाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 620 पदों पे आई है उसके क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। तो ये 76 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी, जो 27/2/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा। यानी बगीचा मानव निर्मित होता है, इसलिए यह प्रकृति परितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो इसका राजनीतिक दल लोकतंत्र में के लिए आवश्यक है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो MRI जो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय। अगला है 4 नंबर, नाइदर द बॉय। अच्छा, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो त्रिभुज के सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है A B C, एक त्रिभुज है D E F। तो इसमें ये जो ऑप्शन ए है, भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 समरूपता होता है। दूसरा है बी नंबर, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस समरूपता बिल्कुल होता है। भुजा भुजा कोण एस एस ए, ये समरूपता नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। ये जो कोलंबस था, ये एक्चुअल में भारत की खोज पे निकला था। किसके खोज पे? भारत की खोज पे निकला था। लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से ये समुद्र को पार कर गया और वहाँ जाकर अमेरिका की खोज इसने कर दी। और वास्को डी गामा क्या किया था भाई? वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। कब? 1498 में यह कालीकट आया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वो 73% है। बेकिंग सोडा इज सोडियम। अब देखिए, ये जीके का प्रश्न है लेकिन इंग्लिश में पूछा गया है। ये जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का, उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक दो प्रश्न जीके का होता है लेकिन वो उसको अंग्रेजी में पूछा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइकार्बोनेट। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब कौन सा टीम जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ डैश आई केम, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ ही विल गो आई केम। अगला प्रश्न है, चूज द
ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन बर्ड। तो बर्ड है आपका प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के नियरेस्ट मीनिंग की कौन होगा, तो इसका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। जितेंद्र, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका हो जाएगा जीत जोड़ इंद्रिय, जितेंद्रिय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्ष लगाकर, यानी वृक्षारोपण के द्वारा। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो निहाल सरीन का जो संबंध है वो शतरंज से है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है, ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे ग्लेवेनाइजेशन भी कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। सेंट रविदास वाज अ डैश बाई प्रोफेशन, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि संत रविदास का जो प्रोफेशन था वो क्या था, तो ये कॉबलर थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अब इसमें क्या करना है आपको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको, इस हिंदी को। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही फाउंड मी स्लीपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारे जोड़ता है, उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है वो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में नहीं है। तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी ए व्यापार तृतीय क्षेत्र में आता है, यातायात तृतीय क्षेत्र में आता है, संदेशवाहक तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी आपका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी पशुपालन, क्योंकि पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना, तो नाजी पार्टी का स्थापना जर्मनी में किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है वो किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो आंसर है इसका होगा डॉक्टर साइरस पूनावाला को। विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का तंतु बना होता है किस चीज़ का, टंगस्टन का, और जो विद्युत हीटर का तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न को हम स्किप कर लेते हैं, एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा मैथ्स के लिए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र जो है वो क्या है, तो आणविक शक्ति का केंद्र है, वो क्या है, आणविक शक्ति का केंद्र। चलिए अगले प्रश्न 30 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, तो लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है, तो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है, तो इसका हो जाएगा, ये तो खैर मैथ का प्रश्न है लेकिन बता देते हैं, समकोण है, ये समकोण त्रिभुज होगा। भारतीय सशस्त्र बल के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी पहले सीडीएस कौन बने, तो पहले सीडीएस जो बने वो जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो इसका जो लाल पान की बेगम, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। फिर से है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो इसका जो स्थानांतरण होता है वो उपरोक्त सभी माध्यम से होता है। जल से भी होता है, वायु से भी होता है और कीटों द्वारा भी होता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है। तो विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी आई मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। डी आई मेंडलीव को किसका श्रेय दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, यानी तत्वों के आवर्त सारणी को सबसे अच्छे तरीके से मेंडलीव ने ही बताया था। चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी, तो ही स्पीक्स हिंदी का जो वॉइस होगा वो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये आपके लिए अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी यही है। वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है अवधेश नारायण सिंह, यानी ऑप्शन बी सही आंसर। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी समाज। सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सुरक्षा, खाद की उपलब्धता, खाद की पहुंच, खाद का सामर्थ्य, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को यात्रा करने वाली द्वितीय भारत मूल की महिला बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दूसरी महिला बनी है, तो ये हो जाएगा शिरीषा बादल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ 1993 में हुआ। फिर से है, देख लेते हैं क्या है। द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। ये स्टोरी है जो किससे लिया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है देहरादून। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है तारापुर महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो आता है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है,
चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल। ये मैथ्स के सवाल हैं, तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आप बना लीजिएगा। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। फिर से चलिए स्किप कर देते हैं मैथ्स के सवाल को। 54 नंबर सवाल है, एक कहानी यह भी रचना है, यानी एक कहानी यह भी किसकी रचना है, ये बताना है आपको। तो ये है मनु भंडारी की। पृथ्वी की कुल भाग जो जल से घिरा है, तो पृथ्वी का कितना भाग? 71% भाग जल से घिरा हुआ है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी आपको सही विलोम बताना है कि कौन सा है। अनादर, निरादर, अनादर, निरादर, ये नहीं होगा। अनूठा, बेजोड़, नहीं। इशारा, सैन, गौरव और लाघव, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता में जो सदस्यों के द्वारा, जो ऋण के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा। अमन फसल संबंधित है। अमन जो फसल है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है वो मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। बोला डीला बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर में स्थित है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का जो उदाहरण नहीं है वो है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। असमतापी जंतु, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, यह है, तो ये है शार्क। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो ये बताना है आपको कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये जो है अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में लगते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी जो होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है राई। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांसद। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को वोटर लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। सभापति जो राज्यसभा का होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त, अच्छा ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसे स्किप कर देते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है कहलाती है? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? यानी कमल का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो कमल का होता सरोज, पंकज, अरविंद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी मैथ्स का सवाल है। अच्छा इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन क्या होगा ये बताना है, तो इसका होगा दालें। अगला प्रश्न है,
देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है? तो ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धौलावीरा। अगला प्रश्न, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। एक ये मैथ्स का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? यानी एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी करती है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है, तो उपार्जित लक्षण है ये शरीर का वजन। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉलस्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन? तो इसका सही ऑप्शन है ईस्टर, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल 4। वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज? यानी जो संत कबीर थे ये अपने बचपन कहाँ गुजारे थे? तो सही आंसर है वाराणसी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या जो कोहरा है वो द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? यानी बनेगा जहरीला, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है, तो भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल भी थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, तो ये उत्पाद के वर्ग में आते हैं, उत्पादक के वर्ग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है? तो ये जो जुड़ा हुआ पोर्टल है छात्र को सीखने का आकलन से जुड़ा हुआ पोर्टल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना किसके कारण? तो आपको बताना है, तो मानव संसाधन में निवेश के द्वारा ये एक धनवान देश बना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक आपको बताना है, तो ये मीथेन होता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, यानी लौटता हुआ मानसून कब आता है? तो ये होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। 1885 में देश में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था?
सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए ये आखिरी प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था स्टालिन था। तो ये आज हम बिहार उत्पाद 2022 में पूछे गए प्रश्न को कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे का जो जितने भी बिहार कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।